तो गाइस कैसे हैं आप सब एंड स्वागत है आपका 5वें दिन में। सो आज के वीडियो में ज़्यादा कुछ है नहीं बिकॉज थोड़े बहुत हम लोग देखेंगे क्या क्या था। जो पहला न्यूज़ है वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर जो असेंबली है उन्होंने जीएसटी रिजोल्यूशन को पास कर दिया है। और ये कब पास हुआ? ये हुआ आपका 5 जुलाई में। ठीक है, और किसके द्वारा पास हुआ था? ये पास हुआ था जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर हसीब द्राबू हासिब ड्राबू इनके द्वारा। हासिब या हासिब आप बोल सकते हैं, उनके द्वारा पास हुआ था। तो जैसे हम लोग अपना नोट्स बनाते हैं, 3 पॉइंट्स किसने पास किया? जम्मू कश्मीर ने पास किया। पहला एक तरह से ये लॉ है या रूल है जो भी है, ये आपको एक साथ जम्मू कश्मीर ने भी पास किया बिकॉज अब सारे कंट्रीज में या सारे स्टेट्स में ये पास होगा। फिर आपका 5 जुलाई को पास हुआ है और इनके आपको देखना है फाइनेंस मिनिस्टर ने पास किया था और सीएम का भी नोट कर लीजिएगा आप। फिर आते हैं, इंडिया ने अपने आप को H1N1 और H5N1 और H5N8 जो कि पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा मतलब कि अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा जो है उनसे अपने आप को मुक्त कर दिया है। और ये किसके द्वारा मुक्त हुआ है? ये मतलब बताया गया है कृषि मंत्रालय के मुताबिक कि ये दोनों मुक्त है बिकॉज इसमें पशु संगठन जो होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ, इन्होंने भी ये बताया है सेम चीज। तो क्या मुक्त हुआ है? H5N1 और H5N8, ये नोट कर लीजिए आप लोग। फिर केरला के सीएम ने ये छोड़िए, ये तो हम लोग कल पढ़ चुके थे थोड़ी सी। अब उड़ीसा जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है IAAF एंड AFPI के साथ, जिससे वो एक हाई परफॉर्मेंस एकेडमी बनाएंगी। किसके लिए ये सब बनाएंगे? एथलीट्स के लिए। और ये बनेगा और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। ठीक है, IAAF और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये जो आपका होगा AFI। 6 जुलाई को ये हुआ। और जो एकेडमी बनेगी वो कलिंगा स्टेडियम में बनेगी। कहाँ बनेगी? कलिंगा स्टेडियम में। तो अगर आप उड़ीसा याद रखेंगे तो आपको कलिंगा याद रहेगा, कलिंगा स्टेडियम याद रखेंगे तो उड़ीसा याद रहेगा आपको। नेक्स्ट आते हैं प्राइम मिनिस्टर का जो अपना इसराइल विजिट था, उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु हैं। तो पहला तो था कि उनका जो दौरा था वो 4 से 6 जुलाई में था। और ये आधिकारिक जो दौरा था उसमें पहले प्रधानमंत्री हैं जो उन्होंने ये यात्रा की। और दूसरा ये और एक पॉइंट देखते हैं हम कि जो प्रधानमंत्री का दौरा था उसमें वहाँ के जो एक दानजगीर फ्लावर फार्म, एक फार्म है जो कि क्या बोलते हैं, फ्लावर क्रिएथनम करके है, इसमें मोदी के नाम से इसको रखा गया है। और फिर आपके जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को जो कि बेंजामिन नेतान्याहू है, उनको क्या बोलते हैं, 2 रेप्लिका दिया गया है जो कि रेलिक है। रेलिक का आपको अवशेष के 2 सेट प्रतिकृति दी है। तो रेलिक से ज़्यादा है, हिंदी में उतना पता नहीं मेरे को। एंड ये क्या होगा? जिन्हें मुख्य कलाकृतियों के रूप में माना जाता है। तो कहाँ से? ये आपको केरला से दिया गया है। तो ये आपका रखना है, केरला से दिया गया है, 2 दिए गए हैं बस। ये बाकी क्या प्रतिकृति प्रतिकृति है या क्या अवशेष है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। कहाँ से लाया गया था ये देखना है। ठीक है, और ये लॉन्ग जूइश हिस्ट्री का है, यहूदी इतिहास। फिर जो महिंद्रा टेलीफोनिक्स एंड इसराइल की जो फर्म है सशफ्क इंजीनियरिंग करके है, उन्होंने सैन्य उपयोग के लिए समीकारक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो डिज़ाइन की है। विकास निर्माण के सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और जो भारत इसराइल है ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए सहयोग के लिए 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और फिर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई और तेल मतलब नई फ्लाइट सर्विसेज चालू की है, दिल्ली मुंबई और तेल अवीव, एंड इनवाइटेड और यूथ के इसराइल जो कि इसराइल के जो युवाओं को आमंत्रण किया है कि वो आके इंडिया में विजिट करें। तो फिर पांचवा देखते हैं, नरेंद्र मोदी ने यह भी किया है कि वो एक इंडियन कल्चरल सेंटर रखेंगे इसराइल में, या इसराइल में एक सेटअप करेंगे। फिर आपका आते हैं सेरी, एक रशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने $200 मिलियन का इनोवेशन फंड, ठीक है,
वो क्या बोलते हैं क्रिएट किया है। और ये जो है कोलकाता में हेडक्वार्टर है इसका। और इन्होंने एक मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रशिया के एक बैंक के साथ, तो इससे वो 200 मिलियन आईटी और इनोवेशन फंड चालू करेंगे। और ये जो क्या बोलते हैं आपका मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो बोल सकते हो आप, जो कि एक वो उसमें मॉन्यूमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलेंगे, वो लास्ट मंथ साइन किया गया था। इसमें प्राइम मिनिस्टर भी थे और रशियन प्राइम प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन ये भी थे। फिर आपके सेकंड है कि ये किसके क्रेडिट लाइन जो दी गई है वो 500 मिलियन की दी गई है डॉलर्स। और ये फंड जो है इंडो रशियन जो क्या बोलते हैं आपका दोनों की आईटी और इनोवेशन को बढ़ावा देंगे। फिर आते हैं ईएफओ ईपीएफओ। ठीक है, इन्होंने 5 बैंक के साथ टाई अप किया है, क्या आपका बकाया जमा करने की समझौता किया है। ये 5 बैंक कौन कौन से हैं? तो बेसिकली 5 बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक महिंद्रा बैंक। ये आपके ईपीएफओ मतलब आप इसका फुल फॉर्म जानते हैं, नहीं जानते कमेंट में याद देख के लिखिए। इन इससे करीबन 125 करोड़ एक साल में बचाएगा और ये सबको अच्छे इसके मेंबर्स के बेनिफिट्स में लाने की कोशिश करेगा। फिर सीमेंस एक अपनी पहली डिजिटल फैक्ट्री इंडिया में खोलने जा रहा है। और सीमेंस अपनी पहली फैक्ट्री इंडिया में खोलेगा इसकी, और ये तीसरी ग्लोबल फैक्ट्री रहेगी जर्मनी और चाइना के बाद। फिर जो जर्मन कंपनी है ये चाहता है कि मुंबई की डिजिटल फैक्ट्री को एक ऐसा बनाए कि जिससे बहुत बड़े बड़े मतलब जैसे आपके प्लांट बनेंगे। और इसका ये भी है कि एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के लिए एक बड़ा सा आपको पोर्टफोलियो बनाए। पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक अच्छा ढांचा बना के दे, ताकि आप उसमें आपका डेवलपमेंट प्रोडक्शन और सप्लायर्स में अच्छे से अ, एकीकरण इंटीग्रेशन हो जाए, मतलब सब एक साथ मिलके अच्छे से स्मूथली काम करें। तो कौन डिजिटल फैक्ट्री खोलने वाला है? वो है सीमेंस। कहाँ खोलने वाला है? मुंबई में। उसके पहले कौन सी फैक्ट्री खुली थी? 2 खुली हैं, जर्मनी और चाइना में। फिर आपका आता है स्पेस एक्स। ठीक है, ये लॉन्चेस सुपर हैवी इंटेलसेट 35E सैटेलाइट। और ये फाल्कन जो है इनका 9 रॉकेट को सक्सेसफुली डिलीवर किया गया। इतना ही था आज के लिए दोस्तों। बाकी स्पेस एक्स का आपको पता है कि ओनर कौन है। ठीक है, और इसमें क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और ये ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है इंस्टेड में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के उससे। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड होप आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स इसमें लिखिए। सो इतना ये इम्पोर्टेंट है नहीं, मैं इसके लिए आपको मैं आपको इसके लिए आराम से एक पीडीएफ वहाँ पे रहता है मेरे ब्लॉग में, आप उसे चेक कर सकते हैं। सो दिस इज इट गाइज, हैव अ नाइस डे। एंड डे 6 के लिए अभी थोड़ी देर में मैं ले आऊँगा। तो और हाँ, इसका आपका नोट्स अगर चाहिए रहेगा तो मैं नॉर्मली इसमें मेन पॉइंट्स देता हूँ। तो खासकर हिंदी मीडियम्स के लिए आपको अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स मेरे ब्लॉग में अवेलेबल रहते हैं। आप कमेंट्स में जाके चेक करेंगे कि आपको दोनों हिंदी वाले लिखा रहेगा, हिंदी और इंग्लिश लिखा रहेगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा आप उस ब्लॉग में पहुँच जाएंगे। और वहाँ से आप पूरे नोट्स पढ़ सकते हैं और चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। एंड इस मंथ के एंड में मैं इससे भी और एक कंसाइज वर्जन लाऊंगा। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और वन लाइनर फैक्ट्स रहेंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। एंड ऑल्सो बुक्स की लिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, जो बहुत पूछते रहते हैं। तो जितने बुक्स मेरे को ऑनलाइन दिखे हैं वो तो आप ऑर्डर कर लीजिए। आप पढ़ के उसको 30 दिन में वापस भी कर सकते हैं या देख लेंगे कैसे, जैसा आपका होगा, जैसा अमेजोन का प्राइस रहता है। एंड जो नॉर्मल बुक्स हैं वो सब तो वहाँ आपके जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर मिल जाती हैं। तो बाकी जितने इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो तो मैंने मेंशन कर दिए हैं। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।